आज की एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिला है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को धोया है। दरअसल शहबाज शरीफ ट्रंप से मिले, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। ये बहावलपुर और मुरीदके में भारत ने पाकिस्तान को पीटा, लेकिन सपने से तस्वीरें जा नहीं रही हैं। इसलिए सोचिए, पाकिस्तान के पीएम संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोल रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए। शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि उन्होंने भारत को मारा है, भारत को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। Their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive Falcons took. शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत के 7 फाइटर हमने गिरा दिए थे। खैर शेखी है। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद शहबाज शरीफ जा रहे थे तो भारतीय पत्रकार ने पूछ लिया, ये आतंकवाद कब तक चलेगा? सुनिए। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Prime Minister Sharif, when are you going? तो शहबाज शरीफ ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। दूसरा जवाब यूएन में अंदर ही मिल गया। यूएन सेक्रेटरी ने, भारतीय यूएन सेक्रेटरी ने वहीं पलटवार किया। Of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us. अब आइए आपको बताऊं संयुक्त राष्ट्र में हुआ क्या बोले शहबाज और भारत ने कैसे जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक पीएम शहबाज ने झूठ परोस दिया यूएन में। दुनिया के मंच का इस्तेमाल जहर उगलने के लिए किया है। पाकिस्तान ने भारत के 7 लड़ाकू विमान कबाड़ करने का दावा किया, लेकिन शहबाज ने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया। डींगे हाँकते हुए कहा कि युद्ध के दौरान पाक बेहतर स्थिति में था। ट्रंप की मध्यस्थता को पाकिस्तान ने बड़े मंच पर कबूल किया। सिंधु जल समझौते पर यूएन में रोते नजर आए शहबाज शरीफ। यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, साथ ही ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार भी मांग लिया। पाकिस्तान के हर झूठ को तुरंत भारत ने बेनकाब किया। भारत ने शहबाज के युद्ध जीत लेने के दावे का मजाक उड़ाया। अगर तबाह रनवे और जले हुए हैंगर को पाकिस्तान अपनी जीत मानता है, तो ऐसी जीत को मानने का पाकिस्तान को पूरा हक है, यह भारत ने यूएन में कहा। यूएन में भारत के स्थायी मिशन में सचिव पेटल गहलोत ने करारा जवाब दिया। शहबाज की शांति की बात पर भारत ने पलटवार किया। पाकिस्तान पीएम सच्चे हैं तो तुरंत आतंकी शिविर बंद करने चाहिए। भारत में वांटेड आतंकियों को हमें सौंप देना चाहिए। पाकिस्तान का आतंकवाद को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है। पाक ने अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को छुपाए रखा। भारत ने साफ कहा, परमाणु ब्लैकमेल के नाम पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, और शरीफ के भाषण को आतंकवाद का महिमा मंडन बताया है। अब सुनिए जरा, शरीफ ने भी ये सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा जवाब मिलेगा। सुनिए शहबाज शरीफ को और भारत के जवाब को। पाकिस्तान ने भारत के 7 लड़ाकू विमान को कबाड़ बना दिया। हम युद्ध के दौरान मजबूत स्थिति में थे। राष्ट्रपति ट्रंप के दखल के बाद सीज फायर पर सहमति जताई। Destroyed runways and burnt out. रनवे और जले हुए हैंगर को पाकिस्तान जीत मानता है, तो ऐसी जीत को मानने का पाकिस्तान को पूरा हक है। पाकिस्तान पीएम सच्चे हैं तो तुरंत आतंकी शिविर बंद करने चाहिए। भारत में वांटेड आतंकवादियों को हमें सौंप देना चाहिए। पाकिस्तान का आतंकवाद को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को सालों तक छिपाए रखा। Brought the organizers and perpetrators to justice. इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताऊं, तस्वीर देखिए जरा। एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं पीओके की। जो शहबाज शरीफ यूएन में भाषण दे रहे हैं, वो अपने पीओके में लोगों को पर गोलियां चलवा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन हो रहा था पाक अधिकृत कश्मीर में, और वहां पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब आपको बताऊं कि यूएन में आखिर जवाब कौन दे रहा था शहबाज को। यह आप देख रहे हैं पेटल गहलोत, जो यूएन में सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने ही जवाब दिया है। ना धन कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धन चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी।
ये पेटल गहलोत की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए अब इनका तारुफ आपसे कराऊं, ये हैं कौन और जिन्होंने पूरी शिद्दत से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पेटल गहलोत IPS-IFS अधिकारी हैं और यूएन में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज से IFS हैं। पेटल का जन्म नई दिल्ली में हुआ और सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की है। मुंबई से राजनीतिक विज्ञान में डिग्री ली है। 2015 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। विदेश मंत्रालय में सहायक सचिव के रूप में सेवा दी है। पेरिस में भारतीय दूतावास में तृतीय और द्वितीय सचिव रही हैं। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में भी काम किया है। राजनयिक पेटल कला और संगीत की भी शौकीन है। उन्हें गिटार बजाना और गाना पसंद है। खाली समय में वो अक्सर गाना गाती हैं। वो इसे सोशल मीडिया पर भी साझा करती रहती हैं। यह था उनका तारुफ, लेकिन यही इतना ही नहीं हुआ। इसके बाद शहबाज शरीफ ने हिंदू और हिंदुत्व पर हमला किया है। तस्वीर में दिखाऊं, यूएन में संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ ने बताया कि हिंदुत्व बहुत कट्टर है। No space for hate speech. Gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion, ideology such as. देखिए शहबाज ने क्या कहा और उनको इस पर भी यूएन में जवाब मिला है। यूएन में शहबाज ने हिंदुत्व पर अजीबोगरीब बयान दिया। शहबाज ने कहा भारत में हिंदू कट्टरवाद बढ़ रहा है, दुनिया में कहीं भी नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। बयान देते वक्त शहबाज पाकिस्तान का रिकॉर्ड भूल गए। पाकिस्तान में आतंकवाद पर भी शहबाज ने चुप्पी साध ली। हिंदुओं पर आतंकियों से लेकर मुनीर की धमकी भूल गए। इस पर भारतीय राजनयिक ने शहबाज को आईना दिखाया और पेटल गहलोत ने कहा पाकिस्तान आस्था के मामले में उपदेश दे रहा है, जबकि वो खुद नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता में विश्वास रखता है। पाकिस्तान को अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। यूएनएससी में पाक ने रेजिस्टेंस फ्रंट को बचाने की भी कोशिश की, उसके लिए ढाल बने। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के लिए यह जिम्मेदार है। भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से भी इनकार किया है। अब आपको बताऊं उससे पहले जरा देखिए, पाकिस्तान को आईना दिखाने जरूरी है। जो पाकिस्तान हिंदू और हिंदुत्व पर हमला कर रहा है उसे यह बात खुद याद रखनी चाहिए। यूएन में शहबाज ने हिंदू कट्टरवाद का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान में सालों से कट्टरपंथी हावी है। पाक में अहमदिया मुसलमानों पर हमला होता है। ईद के मौके पर कट्टरपंथियों ने अत्याचार किया था। पाक में अहमदिया के खिलाफ हिंसा, भेदभाव आम है। कट्टरपंथी इनकी मस्जिदों को भी निशाना बनाते हैं। कई अहमदिया हिंसा, भेदभाव के चलते देश छोड़ चुके हैं। पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार होते हैं। हिंदुओं के मंदिर को पाक के कट्टरपंथी निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान में सिख समुदाय भी नफरत, हिंसा का शिकार है। कट्टरपंथी सिखों और गुरुद्वारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने सिखों को धमकी दी, अगर गुरुद्वारों की चिंता है तो अमृतसर चले जाओ। UNHRC ने ईश निंदा पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए इसे पाक का बड़ा हथियार बताया है। अब सवाल यह है कि उपदेश वो दे रहा है जिससे अपना देश नहीं संभल रहा है। एक और तस्वीर यूएन से आई जब नेतन्याहू बोलने खड़े हुए उस दौरान, क्योंकि गाजा में लगातार अटैक हो रहे हैं, उस दौरान लोगों ने विरोध किया और यूएन चैम्बर को खाली कर दिया। Ladies and gentlemen, last year I showed this map. ये आप देख रहे हैं नेतन्याहू जब खड़े हुए तो हॉल से सभी एक एक कर बाहर चले गए।